सार्थक समय के इस कार्यक्रम में आज हम सेहत पर चर्चा करेंगे। सेहत जो सबसे जरूरी है शरीर के लिए, खास करके इस लॉकडाउन के पीरियड में, जबकि आम आदमी का बाहर निकलना मुश्किल है, टहलना मुश्किल है, घूमना फिरना मुश्किल है, जिससे कई बीमारियों को आदमी सहज रूप से ठीक कर लेता है। खास करके ब्लड प्रेशर और शुगर के जो मरीज हैं उनके लिए टहलना अनिवार्य है, लेकिन वो टहल नहीं पा रहे हैं। इसलिए हम आज एक ऐसी प्राकृतिक औषधि के बारे में चर्चा करेंगे जो एक ऐसा पूरक आहार है इन बीमारियों को ठीक करने के लिए। वह है सहजन। कुछ इलाके में उसको मुनगा भी कहते हैं, बंगाल के इलाके में इसको डाटा कहते हैं। इसकी जड़ से लेकर फूल, पत्ती, फली, तना, गोंद हर चीज उपयोगी होती है। आयुर्वेद में सहजन से बताया गया है कि 300 रोगों का उपचार संभव है। सहजन के पौष्टिक गुणों की अगर तुलना की जाए तो विटामिन सी संतरे से 7 गुना इसमें अधिक मिलता है, विटामिन ए गाजर से 4 गुना अधिक मिलता है, कैल्शियम दूध से 4 गुना ज़्यादा मिलता है, पोटेशियम केले से 3 गुना अधिक मिलता है, प्रोटीन दही की तुलना में 3 गुना अधिक मिलता है। यानी यह कितना फायदेमंद है आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं। स्वास्थ्य के हिसाब से अगर हम चर्चा करें तो स्वास्थ्य के हिसाब से इसकी फली हरी और सूखी पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ए, सी और बी कॉम्प्लेक्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये सारी विटामिन की दवाएं हम लोग खाते हैं, अतिरिक्त खरीद के खाते हैं, लेकिन सहजन के सेवन से ये तमाम विटामिन आपको सहज प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हो जाएंगे। इनका सेवन कर कई बीमारियों को बढ़ने से रोका भी जा सकता है, खास करके ब्लड प्रेशर और शुगर को तो अनिवार्य रूप से इस पर काबू पाया जा सकता है। इसका बोटेनिकल नाम है मोरिगा ओलिफेरा, हिंदी में इसे सहजना, सुजना, सेंजन, मुनगा और बंगाल में डाटा नाम से जानते हैं। जो लोग इसके बारे में जानते हैं वे इसका सेवन जरूर करते हैं। खास करके यह मौसम जो है इसी का है, यह सीजन इसी का है। इसकी फली अभी निकलती है, उस फल की सब्जी खाइए या जिस रूप में सूप बना के खाएं, सेवन करें, वो आपके लिए फायदेमंद है। सहजन का फूल पेट और कफ रोगों में, इसकी फली वात और उदर शूल में, पत्ती नेत्र रोग में, मूंछ में, साइटिका में, गठिया आदि में उपयोगी है। यानी इसका एक एक चीज इस्तेमाल के लायक है। फिर से दोहरा दें कि सहजन का फूल अगर सेवन करते हैं तो पेट और कफ रोगों में यह फायदेमंद है। इसकी फली वात व उदर शूल में फायदेमंद है। पत्ती का इस्तेमाल करते हैं तो वो नेत्र रोग, मूंछ, साइटिका, गठिया आदि में उपयोगी है। इसकी छाल का सेवन करते हैं तो साइटिका, गठिया, लीवर को लाभ पहुंचता है। सहजन के छाल में शहद मिलाकर पीने से वात और कफ रोग खत्म हो जाते हैं। सहजन की पत्ती का काढ़ा बनाकर पीने से गठिया, साइटिका, पक्षाघात, वायु विकार में शीघ्र लाभ पहुंचता है। साइटिका के तीव्र वेग में, यानी जब साइटिका जोरों से हो तो इसकी जड़ का काढ़ा तीव्र गति से चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। मतलब उसका सेवन कर लें तो आपको तुरंत फायदा मिलता है। मूंछ इत्यादि आने पर सहजन की पत्ती की लुगदी बनाकर सरसों तेल डालकर आंच पर पकाएं और मूंछ के स्थान पर लगाने से जल्दी ही आपको फायदा मिलने लगता है। सहजन की फली की सब्जी खाने से पुराने गठिया, जोड़ों के दर्द, वायु संचय, वात रोगों में लाभ होता है। यानी गैस की शिकायत नहीं होगी, जोड़ों के दर्द से फायदा होगा, गठिया रोग में फायदा होगा। यह सहजन की फली की सब्जी जो आज कल बाजार में खूब उपलब्ध है और उसका सेवन अनिवार्य रूप से लोगों को करना चाहिए। इसके ताजे पत्तों का रस कान में डालने से कान का दर्द ठीक हो जाता है। साथ ही इसकी सब्जी खाने से गुर्दे और मूत्राशय की पथरी कटकर निकल जाती है। सबसे मार्के की बात यही है कि इसके ताजे पत्तों का रस कान में डालने से दर्द ठीक हो जाता है और इसकी सब्जी खाने से, पत्तों की सब्जी खाएं
या उसके फल की सब्जी खाएं, उससे गुर्दे और मूत्राशय में जो पथरी है वो कटकर स्वतः बाहर आ जाती है। इसकी जड़ की छाल का काढ़ा सेंधा नमक और हींग डालकर पीने से पित्ताशय की पथरी में भी लाभ होता है। सहजन के पत्तों का रस बच्चों के पेट के कीड़े निकालता है, उल्टी दस्त को भी रोकता है, ब्लड प्रेशर और मोटापा कम करने में भी कारगर। सहजन का रस सुबह शाम पीने से हाई ब्लड प्रेशर काफी कम हो जाता है। इसकी पत्तियों के रस में के सेवन से मोटापा धीरे धीरे अपने आप घटने लगता है। इसकी छाल के काढ़े से कुल्ला करने पर दांतों के कीड़े नष्ट होते हैं, यानी दांत दर्द से भी आपको आराम और दर्द में आराम मिलता है। सहजन के कोमल पत्तों का साग खाने से कब्ज दूर होता है। इसके अलावा इसकी जड़ के काढ़े को सेंधा नमक और हींग के साथ पीने से मिर्गी के दौरों में भी लाभ होता है। इसकी पत्तियों को पीसकर लगाने से घाव और सूजन ठीक होते हैं। ऐसा है सहजन का गुण। सहजन के बीज से पानी को काफी हद तक शुद्ध करके पेयजल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुतों को नहीं मालूम है कि सहजन के अंदर जो बीज होता है, जब उसके फल मोटे हो जाते हैं तो उसके बीज होते हैं, उस बीज को पानी में डाल दें तो पानी शुद्ध हो जाता है और उसका इस्तेमाल करने से फायदा भी होता है। इसके बीज को चूर्ण के रूप में पीसकर पानी में मिलाया जाता है। पानी में घुलकर यह प्रभावी नेचुरल क्लोरिफिकेशन एजेंट बन जाता है, जो पानी साफ करने के लिए जैसे हम लोग चीजें डालते हैं, जो केमिकल्स डालते हैं, ठीक उसी तरह केमिकल की तरह ये काम करता है। यानी सहजन के सूखे हुए बीज को पीसकर पाउडर बना लें और पानी में डाल दें तो वो नेचुरल क्लोरिफिकेशन एजेंट बन जाता है और पानी साफ हो जाता है, उसके बैक्टीरिया मर जाते हैं और यह पानी की सांद्रता को भी बढ़ाता है। दूसरा कि कैंसर तथा शरीर के किसी हिस्से में बनी गांठ, देखिए इसके फायदे कितने हैं। कैंसर तथा शरीर के किसी हिस्से में बनी गांठ, फोड़ा आदि में सहजन की जड़ का अजवाइन, हींग और सूंठ के साथ काढ़ा बनाकर पीने से लाभ होता है। यह काढ़ा साइटिका यानी पैरों में जो दर्द होता है, जोड़ों में जो दर्द होता है, लकवा, दमा, सूजन, पथरी आदि में भी लाभकारी होता है। सहजन के गोंद को जोड़ों के दर्द तथा दमा आदि के रोगों में लाभदायक माना जाता है। अभी लॉकडाउन के दौरान जो कोरोना बीमारी आई है, उसमें माना जाता है कि जिसको सांस की बीमारी है उसको कोरोना ज़्यादा अटैक करता है। तो यानी यह सांस रोग में अगर फायदा करता है तो समझिए कि कोरोना को भी यह टाल सकता है। अगली चीज अगर देखें तो सहजन के प्रयोग से वायरस से होने वाले रोग, जो आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें कि जो वायरस, जिस कोरोना वायरस की बात हम लोग कर रहे हैं, अगर कोरोना को हटा दें तो आम तौर पर जो वायरस से संबंधित रोग हैं जैसे चेचक आदि होने का खतरा टल जाता है। सहजन में अधिक मात्रा में ओलिक एसिड होता है जो एक प्रकार का मोनोसैचुरेटेड फैट है और यह शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। सहजन में विटामिन सी की मात्रा पर्याप्त होती है। यह शरीर के कई रोगों से लड़ता है। यदि सर्दी की वजह से नाक कान बंद हो चुके हैं तो सहजन को पानी में उबालकर उस पानी का भाप लें, इससे आपको राहत मिलेगी। इससे जकड़न कम होती है। सहजन में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है जिससे हड्डियां मजबूत बनती हैं। इसका जूस गर्भवती को देने की सलाह दी जाती है। आयुर्वेद में गर्भवती महिलाओं को इसका जूस देने की सलाह दी जाती है। इससे डिलीवरी होने में आसानी होती है। गर्भवती महिला को इसकी पत्तियों का रस देने से डिलीवरी में काफी राहत मिलती है। सहजन की फली की हरी सब्जी को खाने से बुढ़ापा दूर होता है। यह लोगों को नहीं पता है। यह आयुर्वेद में इसका जिक्र है कि सहजन की जो फली है उसकी हरी सब्जी को खाने से, यानी आप तोड़ लीजिए सीधे पेड़ से, उसकी सब्जी बनाइए और खाइए तो आपका बुढ़ापा भी दूर होता है। यानी बुढ़ापे के जो दोष होते हैं, बुढ़ापा यानी उम्र नहीं घट जाएगी लेकिन बुढ़ापे के दोष से आप मुक्ति पा लेंगे।
इससे आंखों की रोशनी भी अच्छी होती है। सहजन को सूप के रूप में भी पी सकते हैं, इससे शरीर का खून साफ होता है। सहजन का सूप पीना सबसे अधिक फायदेमंद होता है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, इसलिए सूप बना के पीना चाहिए। विटामिन सी के अलावा यह बीटा कैरोटीन, प्रोटीन और कई प्रकार के लवण से भरपूर होता है। कई तरह के सॉल्ट इसमें होते हैं। यह मैग्नीज, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फाइबर से भरपूर होते हैं। यह सभी तत्व शरीर के पूर्ण विकास के लिए बहुत ही आवश्यक माने गए हैं। अब हम आते हैं कि सहजन का सूप अगर आप बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं। सहजन की फली को कई छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। सबसे पहला कि सहजन की फली ले लें, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। 2 कप पानी लेकर, याद रखें 2 कप पानी लेकर इसे धीमी आंच पर उबलने के लिए रख देते हैं। जब पानी उबलने लगे, पहले नहीं, जब पानी उबलने लगे तो इसमें कटे हुए सहजन की फली के टुकड़े डाल दीजिए। इसमें सहजन की पत्तियां भी मिलाई जा सकती हैं। जब पानी आधा बचे, यानी 1 कप बच जाए, तो सहजन की फलियों के बीच का गूदा निकालकर ऊपरी हिस्सा जो उसका खूजा होता है उसको अलग कर देते हैं। इसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च मिलाकर पीना चाहिए, यानी सहजन का सूप तैयार। अब एक एक करके हम चर्चा करेंगे कि सहजन के सूप के नियमित सेवन से क्या क्या फायदे होते हैं। फायदा नंबर 1, सहजन का सूप अगर आप नियमित सेवन करते हैं तो इससे आपकी सेक्स की क्षमता बेहतर होती है। सहजन महिला और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से फायदेमंद है। नंबर 2, सहजन में एंटीबैक्टीरियल गुण पाया जाता है जो कई तरह के संक्रमण से सुरक्षित रखने में मददगार है। इसके अलावा इसमें मौजूद विटामिन सी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में काम करता है। जिस इम्यून सिस्टम, कोरोना वायरस की वजह से जिस इम्यून सिस्टम को मजबूत करने की बात बार बार हो रही है, वह इम्यून सिस्टम इस सहजन से मजबूत होता है। फिर से सुने कि सहजन के सूप के नियमित सेवन से आपकी सेक्सुअल क्षमता बढ़ती है। सहजन महिला और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से फायदेमंद है। नंबर 2, सहजन में एंटीबैक्टीरियल गुण पाया जाता है। यह कई तरह के संक्रमण से आदमी को सुरक्षित रखता है। इसमें मौजूद विटामिन सी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है। कोरोना में भी यह सलाह दी जाती है कि विटामिन सी के लिए आप नींबू या संतरे का सेवन करें, तो यह आसानी से उपलब्ध है। सहजन का सूप पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाने का काम करता है। इसमें मौजूद फाइबर्स, इसमें जो फाइबर होते हैं वो कब्ज की समस्या होने ही नहीं देते हैं। अस्थमा, सांस की बीमारी, अस्थमा की शिकायत होने पर भी सहजन का सूप पीना फायदेमंद माना जाता है। सर्दी, खांसी और बलगम से छुटकारा पाने के लिए इसका इस्तेमाल घरेलू औषधि के रूप में किया जाता है। सहजन का सूप खून की सफाई करने में भी मददगार है। खून साफ होने की वजह से चेहरे पर भी निखार आता है। डायबिटीज कंट्रोल के लिए भी सहजन के सेवन की सलाह दी जाती है। खास करके ब्लड प्रेशर और डायबिटीज और इन्फेक्शन वाली बीमारियां जो वायरस से फैलती हैं, जिस वायरस को लेके आज हम लोग बहुत चिंतित हैं, जिसकी वजह से हम अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं, तो उसमें सहजन सहज गुणकारी है, सहज फायदेमंद है। और यह सहजन का मौसम है, उसके फलों का मौसम है, इसलिए नियमित तौर पर अलग अलग तरीके से सब्जी में या उसका सूप बनाकर आप उसका सेवन करें। आप निरोग रह सकते हैं। यह आयुर्वेद की सलाह है। यह सिर्फ कोरोना वायरस की कोई दवा नहीं है। यह सीधे सीधे वायरस जनित रोगों के लिए हमारे आयुर्वेद में जिन चीज़ों का प्रावधान है उसमें से सहजन एक है। तो उम्मीद है आप सहजन को अपनाएंगे, जो एक प्राकृतिक रूप से हमको उपलब्ध है और उसका मौसम है, और आप निरोग होंगे।
हो सकता है कि आपको कोरोना वायरस की रोकथाम में भी यह आपकी मदद करे। नमस्कार।